Thank you, Adhik ji. Again, my full name is Dr. Ajay Dutt, so I would request you to please pronounce as it is. Thank you. You have given me an opportunity to discuss about the Honorable LG speech and नीरज जी प्लीज. so I think मैं हिंदी में बोल लेता हूँ सर, इनको समझ नहीं आ रही है, इनको समझ नहीं आती, हर बार समझ नहीं आती है. अब आपने और किसी को समझ नहीं आ रही है. आपने शुरू किया है तो फिर एक मिनट. क्या कह रहा हूँ अजय जी सर, आपने शुरू किया तो जारी रखिए ना. अच्छा लग रहा है. नहीं, अच्छा लग रहा है ना. हाँ. अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस विधानसभा के अंदर हम एलजी साहब की स्पीच पे बोल रहे हैं. एलजी साहब ने बार बार कहा कि मेरी सरकार बहुत बढ़िया. एलजी साहब, आप इस पद पे हैं, ये आपकी सरकार है, बट ये डॉक्यूमेंट जो आपको सरकार ने लिख के दिया था, हैव यू ऑथेंटिकेटेड दिस डॉक्यूमेंट? हैव यू इंस्पेक्टेड दिस डॉक्यूमेंट? हैव यू एग्जामिन्ड दिस डॉक्यूमेंट? द डॉक्यूमेंट इज ऑल अबाउट, सर, this document is basically all about your commitment to the people of Delhi, your manifesto. This is your manifesto. ये मैनिफेस्टो बीजेपी ने लाके दिया था. इस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी ने वादा किया था कि विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर हम ये मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करेंगे. और इस आपके जो एलजी साहब ने भाषण दिए हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले लिखा है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे. 2500 रुपए कब महिलाओं को मिलेंगे, क्यों नहीं दिए, इस विषय में आप बताइए. ये मैनिफेस्टो को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? आपने कहा था कि 21,000 लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी, इस मैनिफेस्टो में लिखा था, वो आपने नहीं दी. इस मैनिफेस्टो में लिखा था कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, वो आपने नहीं दिया. इस मैनिफेस्टो में लिखा था कि होली दिवाली पे सिलेंडर दिया जाएगा, आपने नहीं दिया. तो किस बात की आप बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? मेरा प्रश्न इस सरकार से है कि आप जब पीठ थपथपाते हैं, अपने मैनिफेस्टो को देखिए. इस मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी आप लोगों की थी, जो आपने नहीं की. इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप 10 लाख लोगों को मुफ्त इलाज देंगे, वो नहीं किया. इस मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप हर महीने हर वरिष्ठ नागरिक को 3,000 रुपए प्रति माह देंगे, नहीं दिया. मैं मुख्यमंत्री जी आ गई हैं, ये मैं आपकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं. उस मैनिफेस्टो को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया. आप इस मैनिफेस्टो को 100 दिन में इंप्लीमेंट करना चाहते थे. आपने एलजी साहब को डॉक्यूमेंट दे दिया, ऑनरेबल एलजी साहब ने पढ़ के सुना दिया, लेकिन जिम्मेवारी आपकी थी. इस मैनिफेस्टो में आपका भी चित्र है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चित्र है. मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं किया, दिल्ली के लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूं. इस मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारी बातें की. आपने कहा कि 5 रुपए में आप मिल देंगे. आप इस मिल को देखिए. इसमें आपने कहा, मुख्यमंत्री कहती है कि हमने 100 जगह इस तरीके के 5 रुपए पर, जो अटल जी का मिल 5 रुपए में 100 जगह हमने लगा दिया है. आपके एक विधायक साथी हमारे, उन्होंने भी कहा 45 जगह दिल्ली में है. तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट बिटवीन द सीएम एंड आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस हाउस. ये सब आपने नहीं किया. और आपने उसके बाद बहुत सारी कल्याणकारी योजना बनाई, जिसमें आप बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं. प्रदूषण पे क्या हुआ, पोल्यूशन पे क्या हुआ? आपने कहा था कि क्लाउड सीडिंग कराएंगे, कराई, क्या हुआ? पॉल्यूशन पे भी आपने नाम दे रखा. नहीं, मैं आ रहा हूं. मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि आप स्कूलों को बड़े स्कूल बनाएंगे. आपने क्या किया? स्कूलों का नाम चेंज कर दिया. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो स्कूल थे, उनको आपने चेंज करके बाबा साहब की इंसल्ट की है. उनको आपने सीएम श्री कर दिया. आपके अंदर अगर स्कूलों में पढ़ाने की ताकत है तो नए स्कूल खुलवाओ. बाबा साहब का नाम क्यों चेंज किया? पूरा दलित समाज इससे रोष में है. पूरे समाज में लोग कहते हैं बाबा साहब ने देश के अंदर संविधान दिया, उनके नाम पे स्कूलों को क्यों चेंज किया गया? बाबा साहब के नाम के स्कूलों को क्यों चेंज किया गया? ये रॉन्ग है आपकी इन्फॉर्मेशन. मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, आपने ये कार्रवाई में से हटा दे. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ. मैं एक मिनट बोल रहा हूँ.
सीएम श्री जो स्कूल है, आप शुरू करिए आगे। सीएम श्री जो स्कूल है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे थे। आपने नहीं क्यों बदले? आपने मिनट स्कूल बदली। बना लो। आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। आपने क्या किया दिल्ली को? बैठ जाओ थोड़ी देर, सुनने की शक्ति रखो, सुनने की शक्ति रखो। आपने बैठ जाइए। मैंने कार्रवाई से हटा दिया है, उनकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने हटा दिया है, कार्रवाई से हट आपने गया। कहा आपने 250 मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद किए? नए खोलते ना। लाखों लोग, दिल्ली के गरीब लाखों लोग वो आज त्रस्त हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। प्राइवेट, अब सरकारी अस्पताल के अंदर 100% दवाइयां मिलती थी, आज 20% दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। वहां पर आपने माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे एक प्राइवेट शॉप खोल दी है, वहां से चिट्ठी लिख के जाते हैं, वहां से दवाइयां खरीद के लाते हैं। चलिए, तो धन्यवाद। पीठ थपथपाते हो। धन्यवाद। एलजी साहब, मैं आपसे अब रिक्वेस्ट मैं- करता हूँ एलजी साहब, अगली बार जब आप आए तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और माननीय उनसे पूछें। सदस्य श्री गजेंद्र दराल जी, बस हो गया, धन्यवाद, चलिए।